इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर की। वेक्टर का हिंदी क्या होता है? वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। सदिश। अब समझो जरा, हिंदी से पता नहीं चलेगा ये क्या है। इंग्लिश जानो या हिंदी, बात बराबर है। असल में उसके मायने को जानना पड़ेगा। वेक्टर, वेक्टर का क्या होता है मतलब समझना। वैसा क्वांटिटी, वैसा राशि, समझ गए? हिंदी में अगर बोले वैसा राशि, वो गोपी बहू वाला राशि नहीं, समझ गए? तो वैसा राशि मतलब कि वो क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड। क्या हो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने परिमाण, और साथ ही साथ डायरेक्शन हो। साथ ही साथ क्या हो? डायरेक्शन। ये दो क्वांटिटी के साथ, ये दो चीज जिस पे होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट। क्या ले सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अब समझना जरा, ये वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, हम लोग आएंगे अभी वेक्टर पे। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट बी यहाँ है। अब ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते। ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते। एक रास्ता ऊपर होते हुए, एक रास्ता नीचे होते हुए। ए एम बी एक रास्ता है, एक ए एन बी एक रास्ता है। तो अगर इस तरह से जाओगे तो ये मान लो 20 किलोमीटर, ये मान लो 30 किलोमीटर। तो ये दोनों जो है, ये क्या है? ये दोनों है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। मतलब यहां से आने का दो तरीका है। ये दोनों तरीका हो सकता है 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। लेकिन एक जो रास्ता होगा, समझना, एक जो रास्ता होगा वो सबसे नजदीक का रास्ता होगा, एकदम डायरेक्ट। ये रास्ता, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो है विस्थापन, ये दूरी होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के सबसे नजदीकी दूरी को, निकटतम दूरी को, निकटतम दूरी को ही क्या कहते? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। निकटतम दूरी को। ये 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर वाला दूरी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फिक्स डायरेक्शन है, वो तुम्हें नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए। कहने का मतलब ये भी कि इसका भी मान लो 15 किलोमीटर होगा। तो ये जो 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन वो डायरेक्शन जो नजदीक का डायरेक्शन हो, मतलब जो निकटतम बिंदु से हमको पहुंचा दे। समझे कि नहीं? तो इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। अब समझो जरा, हम लोग जब भी डायरेक्शन दिमाग में आता है, डायरेक्शन मतलब हम लोग समझते क्या? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। देखो, रियल लाइफ में ये तो डायरेक्शन है ही, दिशा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दिशा। ये चार दिशा है, इस तरह से दिखाते हैं इसको, दिखाते कि नहीं? लेकिन ये तो नॉर्थ हो गया, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट। लेकिन वेक्टर में किस तरह से दिखाएंगे दिशा? ये यही वाला दिशा है क्या? वो नॉर्थ साउथ वाला? देखो, वो वाला तो होगा ही, साथ ही साथ दिशा। यहाँ पे एंगल की बात करेंगे। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पी ले लिए। पी जो है बिंदु ओ, बिंदु ओ से देखो एक्स की तरफ इधर चलोगे कुछ यूनिट तो यहां तक पहुंचोगे, यहां तक पहुंचोगे। फिर ऊपर की ओर चलोगे तो यहां तक पहुंचोगे। तो पहले तुम किधर चले? एक्स की ओर चले। फिर किधर चले? वाई की ओर चले। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, अगर तुमको एक कोऑर्डिनेट में देखो तो ये क्या है? आर डिस्टेंस। ये क्या है? आर डिस्टेंस। ये थीटा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बता रहा है
वो थीटा बताएगा। कौन बताएगा? थीटा। तो कहने का मतलब वेक्टर में जो आ जाता है डायरेक्शन, वो हम लोग बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट करते। ये थीटा कैसे निकालेंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? अगर तुम इसे x माने इसे y, तो टेन थीटा y बटे x। अब थीटा ना डायरेक्शन है, तो इसको कह देंगे टेन इनवर्स y बटे x। तो ये हो गया तुम्हारा दिशा। अब इस वेक्टर, वेक्टर क्या, मान लो ये ओरिजिन पॉइंट P है, तो अब तुम वेक्टर को कैसे दिखाओगे? तो वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा, वेक्टर हो जाएगा तुम्हारा जैसे OP, मतलब OP एक वेक्टर है। OP क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो OP का, ये OP का जो लंबाई है, यही उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड। OP का लंबाई क्या होगा? मैग्नीट्यूड। समझे कि नहीं? और OP का लंबाई के साथ जो डायरेक्शन है, वो उसका क्या होगा? थीटा क्या है? उसका डायरेक्शन। तो OP एक वेक्टर हो गया, मतलब O से P की ओर, और उसके ऊपर का जो तीर है वो बताता है ये एक सदिश राशि है। तो OP को किस तरह दिखाएंगे? OP जैसे देखो जरा, OP इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x इंटू वाई। तो हम लोग इसको दिखाते एक्स आई कैप। क्या दिखाते? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप इंटू वाई जे कैप। अब ये आई और जे कैप क्या है? आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन। अब आई कैप और जे कैप दोनों यूनिट वेक्टर कैसे? दोनों का यूनिट वन है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन आई जो है वो यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स है। इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स है। एक्स की तरफ जो दिशा दिखाएगा वो आई कैप, और वाई के तरफ जो जे कैप है वो किधर दिखाएगा? यूनिट वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ वाई। वाई के तरफ जो दिशा दिखाएगा वो जे कैप है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन। अब यहां पे जो हम ओपी को लिखे, एक्स यूनिट चलना, समझना जरा, एक्स यूनिट चलना है एक्स के तरफ, वाई यूनिट चलना है वाई के तरफ। अब यहां से देख लो ना, एक्स यूनिट चले किधर? एक्स के तरफ, और वाई यूनिट किधर चले? वाई की तरफ। तो ये जो आई कैप जे कैप है, इसका डायरेक्शन सहित है। समझ गए? और जब टेन थीटा निकाले वो किसका यूज किए हैं? वाई और एक्स का। ये वाई यही है और ये एक्स वही। समझ गए? अब तुमको हम दिखाते कि हम लोग 10 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ते थे? देखो 10 क्लास में हम लोग पढ़ते थे जैसे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, समझना जरा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट P है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? एक्स वाई। और यहाँ पे पॉइंट O है, तो इसका कोऑर्डिनेट मूल बिंदु ना, ये तो ओरिजिन। अब इसके बीच का समझना जरा, ये O और P है। क्या है? O और P। अब O और P समझना जरा, दो बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट्स टू पॉइंट है, टू पॉइंट है। O क्या हो गया? O हो गया 0 0, और एंड P क्या हो गया? P हो गया तुम्हारा x और y। अब हम तुमको OP, दो बिंदु के डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन फॉर्मूला पढ़ते हो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला? OP। OP बराबर क्या? रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ते हो ना डिस्टेंस। अब देखो x2 क्या था? x2 यहाँ पे आ जाएगा, जो ये जो है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा x2 y2, ये हो गया तुम्हारा x1 y1। तो यहाँ पे क्या हो गया? x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। देखो ना, y2 के जगह क्या है? y। अब यहाँ पे x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर, ये OP निकल गया। OP मतलब क्या? ये वेक्टर नहीं है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे, इससे पहले वाले स्लाइड में, वो क्या देखे? OP वेक्टर बराबर क्या है? x आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर तुम OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो रूट अंडर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।